हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक काफ़ी स्पेशल वैकेंसी की इंफॉर्मेशन देने आए हुए हैं। तो आज तक आप लोगों ने एलआईसी के अंदर अपने बीमा ही जमा करवाए होंगे या फिर आप अपने घर में देते होंगे, जो कि एलआईसी की किस्तें वगैरह आप लोगों की चली होंगी, ठीक है। लेकिन एलआईसी की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसी यानी रोज़गार की भी सुविधा प्राप्त की जा रही है। और देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ही है। उसके अंदर अगर आप लोगों को जो है वो रोज़गार दिया जाता है, या आप लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाती है, काफ़ी अच्छी नौकरी जो है वो इसे मानते हैं। जैसे अगर बैंक की तरह अगर आप लोग जॉब करते हो, उसी तरह एलआईसी में भी आप जॉब करते हो, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को टोटल डिटेल बताऊंगा, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट भी किसी भी दूसरे राज्य से कम नहीं है। एजुकेशन के मामले में काफ़ी अपर लेवल पर हमारा हिमाचल प्रदेश भी रहता है, ठीक है। तो सोचा एक बार आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं काफ़ी स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो इंफॉर्मेशन आई हुई है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट की, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर और इसी स्लाइड के ज़रिए बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एलआईसी में निकली 841 वैकेंसीज, 1,69,000 तक सैलरी आप लोगों की यहाँ पर होगी अगर आप लोगों का यहाँ पर चयन हो जाता है तो, ठीक है। तो जैसे किसी बैंक के अंदर अगर आप लोगों को जॉब लगती है, सेम ही क्राइटेरिया आप लोगों को एलआईसी के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। एक प्रीलिम्स टेस्ट जो आप लोगों का होता है, एक मेंस एग्जामिनेशन होगा, एक इंटरव्यू आप लोगों का होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर होता है। उसी के ज़रिए आप लोगों को यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो भारतीय जीवन बीमा निगम में ऑफिसर की नौकरी हासिल करने का आप लोगों के लिए यहाँ पर विशेष मौका रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जर्नलिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव की यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्पेशलिस्ट पोस्टें निकाली हैं, ठीक है। तो यह 3-4 कैटेगरी में डिविडेशन रहेगा इसका, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से LICindia.in की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर करियर वाला जो ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप सिंपली अप्लाई करवा सकते हो इसको। नहीं तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर भी इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। नहीं तो हमारे माध्यम से भी यह फॉर्म आप आवेदन करवा सकते हो। हम भी आप लोगों के फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन माध्यम से। जिससे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोगों को हमारी इंस्टाग्राम पर जाना होगा। फटाफट हिमाचल से हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो इस भर्ती अभियान के माध्यम से 841 खाली पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। ऑनलाइन जो आप लोगों की आवेदन की प्रक्रिया है वो 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 8 सितंबर तक आप लोग इन फॉर्म को भर सकते हो। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं क्वालिफ़िकेशन की, तो अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएट पास अगर आप हैं तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। आप लोग सिंपली यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है, और लॉ जो आप लोगों की है, ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आयु सीमा की बात यहाँ पर आप लोगों से कहें तो 21 साल से लेकर और अधिकतम मिनिमम एज 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 से 32 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आरक्षित वर्ग को यहाँ पर रिलैक्सेशन 5 साल को, SC ST का, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन जो होता है वो दिया ही जाएगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों का प्री एक एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू के ज़रिए आप लोगों को यहाँ पर चयनित कर लिया जाएगा, ठीक है। फीस मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर कोई दिव्यांग कैटेगरी से आता है, उनको 85 रुपीज़ यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों को ट्रांजैक्शन चार्ज GST के साथ 700 रुपये यहाँ पर देने होंगे, फ़ीस जमा करवानी होगी, ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए फ़ीस का ब्यौरा हो गया। पदों का विवरण मैं आप लोगों को बता दूं। असिस्टेंट इंजीनियर के 81 पोस्ट रहेंगी। इंजीनियर है तो इसलिए आप लोगों के पास इंजीनियर का जो ग्रेजुएशन होती है वो होना चाहिए। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट के 410 पद सबसे ज़्यादा रहेंगे। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट के 350 पद यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेंगे, ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए एक पदों का विवरण रहेगा। तो आप भी ध्यान से इस पूरी नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रहेंगी। हमारी तरफ से जो जानकारी थी वो आप लोगों को बता दी गई है। तो जो भी LIC में वर्क करना चाहते हैं, यहाँ पर नौकरी पाना चाहते हैं, क्योंकि यह एक रेगुलर वैकेंसीज होती हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोगों को निकाला वगैरह नहीं जाता। आप लोगों की जो भी सेवाएं होती हैं वो 60 वर्ष लगभग ली जाती हैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में भी बता दें।